क्या हम एक नए विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं? क्या अमेरिका और रूस की बढ़ती नज़दीकियां चीन को अलग थलग करने की रणनीति का हिस्सा हैं? क्या व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच नया विश्वास शांति की ओर बढ़ रहा है या ये सिर्फ एक कूटनीतिक चाल है? आज हम बात करेंगे अमेरिका रूस के बदलते संबंधों और चीन की इस पर प्रतिक्रिया की। लेकिन वीडियो पूरा देखने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अमेरिका और रूस के रिश्ते हमेशा से ही उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। शीत युद्ध के समय ये दोनों देश विश्व राजनीति के दो ध्रुव थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस कमजोर हुआ और अमेरिका विश्व शक्ति के रूप में उभरा। लेकिन अब एक बार फिर रूस और अमेरिका के बीच एक नई समझदारी बनने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद रूस और अमेरिका के रिश्तों में नई गर्माहट आई। चीन इस समीकरण से चिंतित है क्योंकि अमेरिका और रूस की नज़दीकियां चीन को आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर कर सकती हैं। अमेरिका की रणनीति यह है कि रूस को चीन से दूर किया जाए। अगर रूस और अमेरिका के बीच व्यापार और रक्षा सहयोग बढ़ता है तो चीन के खिलाफ अमेरिका की स्थिति मजबूत होगी। हाल ही में इस्तांबुल और रियाद में अमेरिका रूस के बीच महत्वपूर्ण वार्ता हुई। ये वार्ता कई सालों बाद दोनों देशों के दूतावासों को सामान्य रूप से संचालित करने पर केंद्रित थी। इस वार्ता में यूक्रेन का कोई प्रतिनिधि नहीं था। इसका मतलब ये हो सकता है कि अमेरिका रूस से सीधे बातचीत कर रहा है और एक नया कूटनीतिक समीकरण बना रहा है। ट्रंप ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया कि उन्हें पुतिन पर भरोसा है कि अगर कोई समझौता होता है तो वे उसे निभाएंगे। क्या अमेरिका अब रूस पर ज्यादा भरोसा कर रहा है? ट्रंप की यह रणनीति रूस को अमेरिका के करीब लाने और चीन को अलग थलग करने का हिस्सा हो सकती है। लेकिन इसका असर यूरोप पर भी पड़ेगा। ब्रिटेन और फ्रांस ने यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए शांति सेना भेजने की पेशकश की है। लेकिन वे अमेरिका से सुरक्षा गारंटी चाहते हैं। अगर अमेरिका और रूस के बीच समझौता होता है तो यूरोप को नई सुरक्षा व्यवस्था अपनानी होगी। ब्रिटेन और फ्रांस इस बात से चिंतित हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि चीन इस पूरी स्थिति को कैसे देख रहा है। क्या चीन रूस को अपनी तरफ बनाए रख पाएगा या फिर अमेरिका की रणनीति काम कर जाएगी? चीन को डर है कि अगर रूस अमेरिका के करीब जाता है तो उसकी रणनीतिक ताकत कम हो जाएगी। इसलिए चीन अब रूस को और ज्यादा समर्थन देने के लिए नए व्यापार और सैन्य समझौते कर रहा है। वॉशिंगटन में जब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पहुंचे होंगे, उनके मन में बस एक ही सवाल होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को सच में समर्थन देंगे या फिर रूस से जल्दबाजी में कोई समझौता कर लेंगे। हाल ही में जेलेंस्की को तानाशाह कहने वाले ट्रंप ने अपने बयान से किनारा कर लिया, लेकिन असली सवाल जस का तस बना हुआ है वो ये कि क्या अमेरिका यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी देगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होने जा रही है, लेकिन इससे पहले ही ट्रंप के तेवर से साफ है कि वे यूक्रेन को खुली सुरक्षा गारंटी देने के मूड में नहीं हैं। जेलेंस्की अमेरिका से ठोस आश्वासन चाहते हैं कि क्या रूस के साथ शांति समझौते के बाद भी वॉशिंगटन की मदद जारी रहेगी, मगर ट्रंप इस मुद्दे पर टालमटोल कर रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह कहा था, लेकिन मुलाकात से ठीक पहले इस बयान से वे पलट गए। जब पत्रकारों ने उनसे ये बयान याद दिलाया तो उन्होंने कहा, क्या मैंने ऐसा कहा था? मुझे यकीन नहीं हो रहा। इसके बाद ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बातचीत में कहा, हमारे बीच सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ट्रंप के बदले हुए लहजे के बावजूद वे यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने से बचते दिखे। स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अमेरिका से स्पष्ट समर्थन मांगा कि अगर रूस फिर से आक्रामक रुख अपनाता है तो वॉशिंगटन यूक्रेन की सुरक्षा में यूरोपीय सेनाओं का साथ देगा। मगर ट्रंप का जवाब गोलमोल ही रहा। उन्होंने कहा, जब तक कोई डील नहीं हो जाती तब तक मैं शांति सेना की बात नहीं करूंगा। इस बीच यूरोपीय देशों को राहत की एक खबर यह भी मिली कि जेलेंस्की और अमेरिका के बीच यूक्रेन के खनिज संसाधनों से जुड़ी एक डील पर सहमति बन गई है। अमेरिका को इसमें आर्थिक हिस्सेदारी दी गई है, जिसे यूक्रेन को समर्थन के बदले रिटर्न के तौर पर देखा जा रहा है। शुरुआत में कीव इस समझौते से हिचकिचा रहा था, मगर अब यह तय हो गया है कि अमेरिका को इसमें बड़ा आर्थिक फायदा मिलेगा। तो क्या हम एक नई विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं? क्या अमेरिका रूस की दोस्ती चीन के लिए नई चुनौती है? क्या ये यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में मदद करेगा या फिर यह सिर्फ एक और कूटनीतिक चाल है? आने वाले समय में ये स्पष्ट होगा। बाकी आपको क्या लगता है, अमेरिका रूस के साथ है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।